तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीए सेकेंड सेमेस्टर के हिंदी के पूरे सिलेबस और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। क्योंकि जो भी स्टूडेंट बीए फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा देकर अब बीए सेकेंड सेमेस्टर में आ चुके हैं तो उनको अब परीक्षा देनी पड़ेगी और आने वाले दिनों में परीक्षा लगी भी है। ठीक है, तो भैया एग्जाम से पहले अगर आपको जानकारी रहेगी कि भैया कहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न आएंगे, क्या टॉपिक्स है, क्या सिलेबस में है, तो आप उस चीज़ को तैयार कर रखेंगे और ध्यान में रखेंगे तो आपको आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी जब भी आपकी परीक्षा होगी। तो आज की इस वीडियो हम आपको हिंदी का पूरा सिलेबस और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाले हैं परीक्षा में कहाँ कहाँ से प्रश्न आएंगे आपकी परीक्षा में। ठीक है, और प्रूफ के तौर पे देख लीजिए, बीए फर्स्ट ईयर है यानी कि प्रथम वर्ष है, सब्जेक्ट आपका हिंदी है, प्रश्न पत्र का नाम यहाँ पर लिखा है और आपका सेमेस्टर द्वितीय है। ठीक है, सब्जेक्ट आपका हिंदी, प्रश्न पत्र का नाम हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, तो हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उससे संबंधित प्रश्न आएंगे, इससे बाहर का कुछ भी नहीं आएगा। और हर एक सब्जेक्ट 8 यूनिट में यानी कि 8 चैप्टर में डिवाइड होता है। तो सेम टू सेम हिंदी भी एक सब्जेक्ट है और ये 8 यूनिट चैप्टर में डिवाइड है। तो एक एक यूनिट से संबंधित जो भी टॉपिक्स उनके बारे में जानेंगे। तो पहली यूनिट है यानी कि जिसको हिंदी में इकाई बोलते हैं, यानी कि पहली इकाई आदिकाल है। तो आदिकाल से संबंधित प्रश्न आएंगे। अब कौन कौन से टॉपिक्स है जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं वो सुन लीजिए। ठीक है, तो आदिकाल में क्वेश्चन आ सकता है कि आदिकाल का नामकरण तथा सीमांकन के बारे में बताइए। मतलब कि आप ऐसा कह सकते हैं, क्वेश्चन ऐसा आ सकता है आपके एग्जाम में कि आदिकाल को अन्य कौन कौन से नाम से जाना जाता है और उस नाम को रखने वाले कौन कौन से विद्वान हैं उनका नाम। ठीक है, आदिकाल को अन्य भी बहुत सारे नामों से जाना जाता है। ठीक है, तो कौन कौन से नाम हैं जिनके नाम से आदिकाल भी और जाना जाता है। ठीक है, उनके नाम लिखना प्लस वो जो नाम है वो कौन कौन से विद्वान ने, फिर कौन कौन से लेखक कवि ने रखा उनका नाम, जो कि एक रामबाण हमेशा रिपीट होता क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न मतलब कि अगला टॉपिक इसी में है कि आदिकाल की परिस्थितियाँ, ठीक है, के बारे में बताना पड़ेगा। और उसके बाद परिस्थितियाँ तो कम आता है, यहाँ से संबंधित क्वेश्चन। आदिकाल का साहित्य, जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य, रासो साहित्य तथा लौकिक साहित्य, आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। ठीक है, यानी कि आपको जैन साहित्य क्या होता है, सिद्ध साहित्य क्या होता है, नाथ साहित्य क्या होता है, रासो साहित्य क्या होता है, इसके बारे में तैयार कर लेना है। एक हाईलाइटेड टॉपिक्स हैं जहाँ से प्रश्न फंसते हैं। उसके बाद एक और यहाँ पर क्वेश्चन इंक्लूड है कि भैया आदिकाल साहित्य की, आदिकालीन साहित्य की जो भी रचनाएं रची गई हैं आदिकाल के समय में, उसमें क्या विशेष रहा है। ठीक है, विशेषताएं या प्रवृत्तियां दोनों को मतलब एक ही होता है। ठीक है, तो आपको विशेषताएं या प्रवृत्तियां जो भी आप लोग समझे वो लिखना है। ठीक है, आदिकाल की प्रमुख विशेषताएं। तो यहाँ से प्रश्न फंसेंगे फर्स्ट यूनिट से संबंधित। अब आ जाएंगे हम भैया सेकेंड यूनिट में यानी कि द्वितीय इकाई में, जिसको आप लोग भक्तिकाल बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि भक्तिकाल सेकेंड यूनिट में। और भक्तिकाल से संबंधित कौन कौन से प्रश्न फंस सकते हैं वो जान लीजिए, कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो इसमें है कि भक्तिकाल का उदय ही पृष्ठभूमि एवं परिस्थितियाँ, भक्तकालीन साहित्य का वर्गीकरण, निर्गुण सगुण काव्यधारा, ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी, कृष्णाश्रयी, रामाश्रयी का परिचय एवं प्रवृत्तियाँ कहें या फिर विशेषताएं, दोनों मतलब सेम ही है। भक्त साहित्य और लोक जागरण। तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा, भक्तिकाल से संबंधित कौन कौन से प्रश्न फंस सकते हैं। ठीक है, ध्यान सुनेंगे। निर्गुण और सगुण काव्य धारा के प्रमुख विशेषताएं, प्रमुख कवि। ठीक है, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा के प्रमुख कवि तैयार कर लेना है और दोनों काव्य धारा की प्रमुख रचनाओं के बारे में आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, खास करके कवि को आपको जरूर तैयार कर लेना। उसके बाद ज्ञानाश्रय क्या है, ज्ञानाश्रय के प्रमुख कवि बताइए। प्रेमाश्रयी के प्रमुख कवियों के नाम लिखिए काव्य धारा के। ठीक है, प्रेमाश्रयी काव्य धारा के प्रमुख कवि। कृष्णाश्रयी, ठीक है, रामाश्रयी, ये सब रामबाण है। ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी, कृष्णाश्रयी, रामाश्रयी काव्य धारा के प्रमुख कवियों के नाम लिखना। फिर प्रमुख विशेषताएं, कवि ज़्यादा आता कि कवियों के नाम लिखे कौन कौन से हैं। ठीक है, उसके बाद इन सभी का परिचय देते हुए आपको आदिकाल का परिचय लिखना और साथ साथ में आदिकाल की प्रमुख विशेषताओं के बारे में लिखना है। ठीक है, और यहीं पर भक्त साहित्य और लोक जागरण, भक्त साहित्य कभी कभी आ जाता है। ठीक है, और बाकी जो भक्त काल से संबंधित प्रश्न आ सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया। निर्गुण, सगुण और ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी, कृष्णाश्रयी, रामाश्रयी और प्रमुख विशेषताएं भक्त काल की। ठीक है, उसके बाद आ जाएंगे हम रीतिकाल। अब रीतिकाल एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है और इसके अंतर्गत कौन कौन से क्वेश्चन या फिर कौन कौन से टॉपिक्स जहाँ से प्रश्न फंसेंगे नोट कर लीजिएगा। ये बात हम कोई हवाई नहीं कर रहे हैं,
जो हम बता रहे हैं इनको नोट करते चलिए, समझते चाहिए, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। पिछले 6 से 7 साल से ज़्यादा हो चुके हैं यूट्यूब पे आप लोगों को ऑनलाइन क्लास देते, तो वही सब एक्सपीरियंस, वही सब नॉलेज शेयर कर रहा हूँ। तो अगर वीडियो को पूरा आप लोग देखेंगे तो आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक देखते रहिएगा। रीतकाल, तो रीतकाल में आपको रीतकाल की पृष्ठभूमि एवं नामकरण, रीतकालीन प्रमुख काव्य धाराओं में रीतबद्ध, रीतसिद्ध, रीतमुक्त का परिचय एवं प्रवृत्तियाँ, भूषण एवं ठीक है, वीर रसात्मक कविता के बारे में यहाँ पर टॉपिक्स है जहाँ से प्रश्न फंसेंगे। तो जिन जिन भी क्वेश्चन की या फिर जिन जिन टॉपिक्स आने के आपके एग्जाम में है, ध्यान से सुन लीजिएगा। रीतकाल, रीतकाल में आपको ये देखने को मिल सकता है कि रीतबद्ध क्या है, रीतबद्ध के बारे में बताइए, रीत सिद्ध क्या है, रीतमुक्त। इन तीनों टॉपिक के बारे में ज़रूर से ज़रूर आपको पढ़ लेना है, रीतबद्ध, रीतसिद्ध और रीतमुक्त, जो कि हाई लेवल के हैं, ठीक है। रीतकाल की पृष्ठभूमि, ये वाला तो नामकरण के बारे में तो बहुत कम आता, लेकिन रीतबद्ध, रीतसिद्ध और रीतमुक्त इनके बारे में जरूर तैयार कर लेना। प्लस रीतकाल की प्रमुख विशेषताओं के बारे में भी आपको पढ़ लेना है, फिर प्रमुख प्रवृत्तियाँ, फिर विशेषताएँ, ठीक है, और रीतकाल के प्रमुख कवियों के नाम, यहाँ से संबंधित प्रश्न फंसेंगे रीतकाल से जुड़े। उसके बाद आ जाएंगे हम आधुनिक काल। आधुनिक काल में कहाँ कहाँ से प्रश्न आएंगे ये सुन लीजिए। तो आधुनिक काल से आएंगे आधुनिकता से अभिप्राय, यानी मतलब आधुनिक काल की पृष्ठभूमि तथा प्रवृत्तियाँ। हिंदी नवजागरण, देखिए ध्यान सुनेंगे, हिंदी नवजागरण, नवजागरण से संबंधित क्वेश्चन आ सकता है। भारतेंदु युग के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। भारतेंदु युग कब से कब तक माना जाता है, भारतेंदु युग के प्रमुख कवियों के नाम लिखिए, भारतेंदु युग की प्रमुख विशेषताएं के बारे में लिखिए, ठीक है। उसके बाद भारतेंदु युगीन साहित्य की बहुआयामिता एवं विशेषताएं, ये क्वेश्चन कम आ सकता है, कम आने के चांस है, लेकिन भारतेंदु युग के प्रमुख कवि, भारतेंदु युग की प्रमुख रचनाएं, भारतेंदु युग के प्रमुख विशेषताएं, ये टॉपिक्स हाई लेवल के जिनसे संबंधित प्रश्न फंसेंगे, ठीक है। विशेषताएं भी आ सकता है, फिर प्रवृत्तियाँ। उसके बाद अगला इसी में है कि हिंदी भाषा एवं साहित्य को आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का योगदान, द्विवेदी युगीन साहित्य का परिचय एवं प्रवृत्तियाँ, मतलब कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय तैयार कर लीजिएगा, प्लस आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की प्रमुख रचनाओं के बारे में, ठीक है। और द्विवेदी जी का, यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का क्या योगदान रहा है, ठीक है, द्विवेदी युग में, उसके बारे में लिखना। प्लस द्विवेदी युग जो रहा है उस समय की क्या क्या विशेषताएं रही हैं रचनाओं में या फिर साहित्य में, उसके बारे में लिखना, ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न फंसेंगे आधुनिक काल से। उसके बाद आ जाएंगे छायावाद की ओर। छायावाद युग है, तो छायावाद युग से संबंधित या फिर छायावाद के अंतर्गत कितने प्रश्न आ सकते हैं। तो छायावाद की पृष्ठभूमि है और नामकरण एवं साहित्य है, नवजागरण एवं छायावाद है, प्रवृत्तियाँ एवं अवदान, छायावादी काव्य, भाषा। तो सुन लीजिए छायावाद से संबंधित कौन कौन से प्रश्न फंस सकते हैं। छायावाद युग कब से कब तक माना, जहाँ से प्रश्न फंसेंगे छायावाद युग से, ध्यान से सुनिएगा। छायावाद युग जो है इसकी समय सीमा बताइए, छायावाद युग के प्रमुख कवियों के नाम लिखिए, छायावाद युग की प्रमुख विशेषताएं, प्रवृत्तियों के बारे में लिखिए, ठीक है। ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। छायावाद के नामकरण के बारे में भी प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। तो छायावाद के नामकरण प्लस छायावाद कब से कब तक माना जाता है, छायावाद के प्रमुख कवियों के नाम, छायावाद युग के प्रमुख प्रवृत्तियाँ यानी विशेषताएँ जो हैं उस समय की छायावाद युग की जो रचनाएँ रही हैं उसमें क्या विशेषता है उसके बारे में लिखने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ से प्रश्न फंसेंगे छायावाद से। अब आ जाएगा छायावादोत्तर काव्य, ठीक है। तो इसमें से संबंधित प्रश्न कम आते हैं, लेकिन फिलहाल थोड़ा बहुत जान लीजिए। राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा का परिचय एवं प्रवृत्तियाँ, प्रगतिवाद युग के बारे में प्रश्न आ सकता है, प्रगतिवाद युग के बारे में बताइए, ठीक है। उसके बाद नामकरण, परिचय एवं प्रवृत्तियाँ भी पूछा जा सकता है कि छायावादोत्तर काव्य की प्रमुख विशेषताएं बताइए, इसका परिचय दीजिए, ठीक है। प्रयोगवाद युग के बारे में प्रश्न आ सकता है, ठीक है, कि प्रयोगवाद युग के प्रमुख प्रवृत्तियाँ, विशेषताएं और इसका परिचय दीजिए, ठीक है। अभिप्राय एवं विशेषताएं, नई कविता से जुड़ा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो नई कविता की प्रमुख परिचय दीजिए और प्रवृत्तियाँ लिखिए, ठीक है। उसके बाद प्रयोगवाद से क्या मतलब है, आपका क्या अभिप्राय है, उसकी विशेषताएं बताइए। नई कविता का परिचय दीजिए, जैसा नई कविता की प्रमुख विशेषताओं के नाम लिखिए। ऐसे प्रश्न आपको छायावादोत्तर काव्य से जुड़े आ सकते हैं।
उसके बाद आ जाएंगे हम यूनिट नंबर 7 की ओर, जहाँ पर आपको हिंदी गद्य के विकास से संबंधित प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिसमें से आ जाएगा नाटक क्या है, नाटक की परिभाषा दीजिए। ठीक है, नाटक का उद्भव और विकास के बारे में बताइए, जो कि सबसे ज़्यादा प्रश्न आता है कि नाटक का उद्भव और विकास बताइए। ठीक है, उद्भव का मतलब कब से शुरुआत हुई और धीरे धीरे इसका विकास कैसे कैसे हुआ, और नाटक की परिभाषा के बारे में भी प्रश्न आता है। कहानी का उद्भव और विकास के बारे में बताइए, किन्हीं 4 कहानियों के नाम लिखिए, किन्हीं 4 कहानीकारों के नाम लिखिए। ठीक है, ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। उपन्यास क्या है, उपन्यास का उद्भव और विकास, किन्हीं 5 उपन्यासकारों के नाम लिखिए। उपन्यास क्या है, उपन्यास की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। ठीक है, ऐसे प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। एकांकी क्या है, एकांकी का परिचय दीजिए। निबंध के बारे में बताइए, निबंध से क्या अभिप्राय है, निबंध पर टिप्पणी लिखिए, निबंध का परिचय लिखिए। ठीक है, उसके बाद जीवनी, संस्मरण तथा आत्मकथा का उद्भव और विकास, यानी कि जितने भी यहाँ पर विधाएं दी गई सब हिंदी गद्य की विधाएं हैं। ठीक है, इन विधाओं का उद्भव और विकास ये तैयार कर लेना, प्लस इन सभी की प्रमुख विशेषताएं और परिभाषा तैयार कर लेना इन विधाओं की, जितनी भी दी गई, नाटक, कहानी, उपन्यास, एकांकी, ठीक है, जीवनी, संस्मरण, आत्मकथा। उसके बाद इसी में कि हिंदी पत्रकारिता का उद्भव और विकास, तो हिंदी पत्रकारिता का शुरुआत कैसे हुआ, उसका विकास कैसे कैसे, उसके बारे में प्रश्न देखने को मिलेंगे। और अगला जो यूनिट है 8 नंबर इकाई, इसमें हिंदी साहित्य में शोध से संबंधित प्रश्न आएंगे। तो एक प्रश्न तो पक्का हमेशा फंसता है, ठीक है, कि हिंदी साहित्य में शोध के बारे में बताइए। तो यहाँ पर आपको इसमें देखने को मिलेगा कि शोध का अर्थ और क्षेत्र, शोध के प्रकार, शोधार्थी की योग्यता, हिंदी में शोध की स्थिति, हिंदी भाषा और साहित्य में शोध की संभावनाएं। तो भैया हर एक क्षेत्र में, चाहे हिंदी ले लीजिए चाहे कोई अन्य सब्जेक्ट ले लीजिए, तो भैया यहाँ पर हिंदी की बात हुई तो हिंदी साहित्य में शोध मतलब रिसर्च। ठीक है, जितना भी आप हिंदी के अंदर घुसेंगे, यानी जितना भी रिसर्च करेंगे, जितना भी जानेंगे, जितना खंगालेंगे, उतना गहराई से या फिर उतनी ही अधिक आपको जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो हिंदी साहित्य के शोध के बारे में पूछा गया है, तो ये प्रश्न पक्का फंसेगा हिंदी साहित्य में शोध से संबंधित। ठीक है, और हमेशा आता है, इस बार भी आएगा, चाहे एक ही प्रश्न आए। ऐसा भी आ सकता है कि हिंदी भाषा और साहित्य में शोध की संभावनाओं के बारे में बताइए और हिंदी साहित्य में शोध का परिचय दीजिए। ठीक है, ऐसे प्रश्न आ सकते हैं, शोध से संबंधित आएंगे पक्का तय। ठीक है, तो ये रहा पूरा का पूरा 8 यूनिट। इन्हीं 8 यूनिट से संबंधित ही प्रश्न आएंगे। 8 यूनिट कौन कौन से हैं? भक्ति काल, आदिकाल, रीत काल, आधुनिक काल, छायावाद, छायोत्तर, काव्य, हिंदी गद्य का विकास, हिंदी साहित्य में शोध, ये 8 यूनिट हैं। और इन 8 यूनिट से ही संबंधित प्रश्न आएंगे, जैसे कि आदिकाल से जुड़े क्वेश्चन आएंगे, भक्ति काल से जुड़े आएंगे, रीत काल से, ऐसे ही जहाँ पर मेन टॉपिक्स दिए गए मेन। ठीक है, इन्हीं के अंतर्गत जो प्रश्न बन सकते हैं, जिनकी आने की संभावना, वो यहाँ पर दिया गया और यहीं से प्रश्न आएंगे, इससे बाहर का कुछ भी नहीं आएगा। फिलहाल आई होप मैंने तो अपना 100% दिया कि कैसे प्रश्न और कहाँ से आएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो 1-2 बार वीडियो और देख लीजिएगा, पूरी तरह समझ में आ जाएगा। अभी धीरे धीरे हम हर सब्जेक्ट के सिलेबस और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहे हैं कि कहाँ से प्रश्न आएंगे, क्या क्या टॉपिक्स है, क्या क्या सिलेबस है। बाकी आने वाले दिनों में इन सभी हर एक यूनिट से संबंधित जो प्रश्न बन सकते हैं, जिनकी आने की संभावना, वो सब हम आपको क्लियर कराएंगे। तो टेंशन मत लीजिए, ये आपका अपना ही चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको सभी प्रकार की वीडियोज़ मिलती रहेंगी। ठीक है, और कुछ यूनिवर्सिटी में किसी का पेपर कार्यालय हिंदी का होगा। ठीक है, कुछ में हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में आएगा, और कुछ यूनिवर्सिटी हैं, ठीक है, जिसमें सेकेंड सेमेस्टर में कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर के बारे में आएगा। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे। ओके, कुछ यूनिवर्सिटी में हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्न आएंगे और कुछ में, ठीक है, कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर से आएंगे। ये आपको ध्यान रखना बस। ठीक है, बाकी मिलते हैं कौन वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।